जय बोली देवाजी देवी प्रजाराज श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली मानतुंग महाराज की जय। जय बोली परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोली परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। डोली जी जैन आज मंगलाचरण करेंगी। डोली जी जैन अपना आप कन्वर्ट करें। गरिमा जी जैन, गरिमा जी मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमोस्तु नमोस्तु। पूरे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अरज गुरु है आपसे मिटे मेरे सभी भरम, चलूं मैं नेक रास्ते पे मिटे मेरे सभी करम। अरज गुरु है आपसे मिटे मेरे सभी करम, चलूं मैं नेक रास्ते पे मिटे मेरे सभी भरम। तेरे ही साथ मैं चलूं बने जो मेरा रास्ता, तेरे ही साथ मैं चलूं बने जो मेरा रास्ता। कटेगा ये सफर तभी मिलेगा तेरा वास्ता। अरज गुरु है आपसे मिटे मेरे सभी करम, चलूं मैं नेक रास्ते पे मिटे मेरे सभी भरम। सुखों की खोज में रही कभी इधर कभी उधर, सुखों की खोज में रही कभी इधर कभी उधर। मिले ना सुख मुझे कहीं फिरी हूँ मैं जो दर बदर। अरज गुरु है आपसे मिटे मेरे सभी करम, चलूं मैं नेक रास्ते पे मिटे मेरे सभी भरम। जियो हजारों साल तुम गुरु ये मेरी प्रार्थना, जियो हजारों साल तुम गुरु ये मेरी प्रार्थना। तुम्ही से बंदगी मेरी गुरु तुम्ही से भावना। अरज गुरु है आपसे कटे मेरे सभी करम, चलूं मैं नेक रास्ते पे मिटे मेरे सभी भरम। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। गौरव जी, एक बार डॉली जी से भी मंगलाचरण करा लेना। आपने उनका नाम बोला था ना। डोली जी का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो आज बोल दो कर लेंगे या अनम्यूट। डोली जी अपना माइक अनम्यूट करें। आप एक बार रिकनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपका माइक क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप एक बार रिकनेक्ट हो जाए, दोबारा कनेक्ट करें। वो पहले से बहुत चलाती रही है। नहीं, उनका माइक शो नहीं हो रहा मनीषी। अच्छा, चलिए डोली जी से जिनवानी स्तुति करा लेंगे। अभी हम आगे प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा को आगे की ओर ले जाते हैं। और इस कलयुग में आप मिले, इससे अच्छा धन क्या होगा। इस कलयुग में आप
आप मिले, इससे अच्छा धन क्या होगा। इन नयनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दर्श जगत की, नहीं कामना दर्श जगत की, मात्र आप दिखते रहना। स्मृति दिलाकर मुझको मेरी, झलक दिखाते भी रहना, झलक दिखाते भी रहना। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। हम सभी को भक्तामृत जी स्तोत्र के 32वें काव्य का अध्ययन कराएं। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलो ठीक है, डॉली जी का अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे डॉली जी को। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंदे कुंदाद्यो, जैनिधरिमोस्तु मंगलम। सर्वमंगले मांगल्यम, सर्वकल्याणे कारकम, परिधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतो शास्त्रिणं, जैनं जयतो शास्त्रम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चंदाप्रभु भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री मानतोंग जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। आज हम 32वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 32वें नंबर के श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, श्वेतांबर परंपरा में भी भक्तांबर स्तोत्र को मानते हैं और पढ़ते हैं। ये कृति श्वेतांबर परंपरा में भी है, पर श्वेतांबर परंपरा में भक्तांबर स्तोत्र के केवल 44 काव्यों को ही, 44 श्लोकों को ही वो मानते हैं और पढ़ते हैं। और दिगंबर आपनय में हम भक्तांबर स्तोत्र के 48 श्लोक को पढ़ते हैं और 48 श्लोक को मानते हैं। और हमको कहीं कहीं पर भक्तांबर स्तोत्र के 52 श्लोक भी हमको प्राप्त होते हैं। हम जो वाला इस श्लोक पढ़ेंगे आज 32वें नंबर का, यानी कि धुंधुभि वादिका, देवी धुंधुभि प्यातिहार का, ये श्वेतांबर परंपरा में नहीं माना जाता, ये अपनी दिगंबर परंपरा में माना जाता है। वैसे आपको बता दूं, प्यातिहार तो उनके भी होते हैं, पुष्पवृष्टि, देवी धुंधुभि और देवी धुनी, और उसके बाद में भामंडल, भामंडल भी उनके होता ही है। पर वो भक्तांबर स्तुति में इन 4 काव्यों को नहीं गिनते। 32वें नंबर का, 33वें नंबर का, 34वें नंबर का और 35वें नंबर का, ये 4 काव्य कम है, बाकी का सब सेम है। बाकी का सब सेम है, मतलब एक से ही है, कोई अंतर नहीं है। बस अगले 4 काव्य श्वेतांबर परंपरा में नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? 32वां नहीं होता, 33वां नहीं होता, 34वां नहीं होता और 35वां नहीं होता। उसके बाद में 36वां जो काव्य होता है ना, तो उनके यहाँ पर 36वां काव्य वो 32वां काव्य कहलाता है। उसके बाद में 4 काव्य कम करते करते बाकी के उनके काव्य बनते जाते हैं, बाकी के श्लोक उनके बनते जाते हैं, यानी कि 32, 33, 34 और 35, 4 काव्यों को, 4 श्लोकों को छोड़कर बाकी उनके यहाँ पर 44 श्लोक माने जाते हैं और 44 श्लोक को ही वो पढ़ते हैं।
तो आज हम 32वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 32वें नंबर के श्लोक में देव दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन किया गया है। मानतुंग आचार्य महाराज ने प्रातिहार को उद्देश्य लक्ष्य लेकर भगवान की स्तुति की है। तो सबसे पहले हम जैसे करते हैं, सबसे पहले हम उच्चारण समझते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। तो उच्चारण समझने के लिए आपके पेज लगा हुआ है, तो पेज का सबसे पहले हम उच्चारण देखते हैं। गंभीर, गंभीर लिखा हुआ है जी, गंभीर। और उसके बाद में तार, गंभीर तार, रव, पूरित, दिग, विभागस। इसमें दिग पढ़ना है, आधा गा बना हुआ है और उसके बाद में ई की मात्रा लगी हुई, तो ई की मात्रा वा पर लगी हुई है। दिग विभागस, गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, विभागस। त्रैलोक, त्रय, इसमें ऐ की मात्रा लगी है। त्रैलोक, लोक, शुभ, संगम, भूति, रक्षा। सत, इसमें सत आएगा, सद धर्म, धा इसमें पूरा बना हुआ है। सद धर्म राज, सत धर्म राज। जय घोषण, घोषिका सन, सद धर्म राज जय घोषण घोषिका सन। खे धुंदवी ध्वनति ते यशसा प्रवादी। खे धुंदवी ध्वनति ते यशसा प्रवादी। इस तरीके से इसका एक एक शब्द का उच्चारण होगा। अब मैं इस 32वें नंबर के श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ प्रातिहार्य का। तो एक डॉली जी को अनम्यूट कर दें, वो मेरे साथ में उच्चारण करेंगी 32वें नंबर के श्लोक का। गंभीरता रव पूरित दिग विभागस त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सधर्म राज जय घोषण घोषिका सन। खे धुंदवीर ध्वनिति ते यशसा प्रवादी। डोली जी उच्चारण करें। जैनवती जी उच्चारण करें। नमोस्तु गुरुदेव। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सधर्म राज जय घोषण घोष सन। के विदर्भ नति ध्वनति ते यशस्त्रवादी। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। और गौरव जी, आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ अर्थ का, वो वाला पेज लगा दो इसमें, जिससे हम एक एक शब्द का सही तरीके से अर्थ समझ सकें। और ये वाला एक ऐसा श्लोक है, सिंपल भी है और कठिन भी है। कहने के लिए ये सिंपल है, पर यदि हम इसका अर्थ निकालते हैं तो बहुत कठिन तरीके से अर्थ निकालते हैं इसका। की अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई सी होती है। तो जहाँ पर हम अर्थ निकालते हैं कि शब्द का गंभीर, गंभीर का मतलब होता है तेज। गंभीर का मतलब होता है तेज, शांत भी होता है। गंभीर का मतलब, गंभीर का मतलब तेज और शांत भी होता है। जहाँ पर आपके सामने एक पेज आ गया, ठीक है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। गंभीर यानी कि तेज, शांत भी होता है। और तार, तार का मतलब होता है ऊंचा, तो जहाँ पर ऊंची, तेज और ऊंची। और रव, रव का मतलब होता है ध्वनि, रव का मतलब आवाज, ध्वनि। तो गंभीर यानी कि तेज और तार यानी कि ऊंची, तेज और ऊंची।
रव यानी कि ध्वनि से, पूरित, पूरित यानी कि परिपूर्ण करना, परिपूर्ण करना यानी कि भरना, भरना, दिग्विभागस, दिग्विभाग, दिग्विभागा, दिग्विभागा यानी कि दिशाओं को, दिग यानी कि दिशा, विभाग यानी कि दिशाओं के भागों को। तो दिशाओं के कितने भाग होते हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशा, 4 भी दिशा और एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, तो 10 दिशाएं होती हैं। दिग विभाग यानी कि 10 दिशा के 10 भाग होते हैं। तो जहां पर आएगा 10 दिशाओं को, दिग विभागा यानी कि 10 दिशाओं को। त्रैलोक, त्रैलोक यानी कि 3 लोक के, त्रैलोक, त्रिलोक यानी कि 3 लोक के, लोक यानी कि लोगों को। शुभ संगम, शुभ यानी कि अच्छा, मंगल, और संगम यानी कि समागम करना, शुभ समागम। भूति, भूति का मतलब होता है कराने में, और दक्ष का मतलब होता है समर्थ। एक यहाँ पर अपने बीच में दक्षा भी जुड़ती थी, तो दक्ष का मतलब होता है समर्थ, दक्ष का मतलब होता है यानी कि काबिल, समर्थ। और उसके बाद में सद्धर्मराज, सद धर्मराज, सद यानी कि सच्चा, धर्म यानी कि धर्म, राज यानी कि धर्म के राज, राजा यानी कि सच्चे धर्म के राजा। सच्चे धर्म के नेता कौन होते हैं, तीर्थंकर भगवान। तो जहाँ पर आएगा तीर्थंकर भगवान के सद्धर्मराज, जहाँ पर अपन सीधे सीधे सिंपल भी लगा सकते हैं, सद धर्मराज के। जय घोषणा, जय घोषणा का अर्थ होता है भगवान की दिव्य ध्वनि, उपदेश, भगवान के उपदेश को बोलते हैं जय घोषणा। और घोषका, घोषका का मतलब होता है घोषणा करना, यानी कि लोगों को बताना, लोगों को बताना, लोगों में प्रचारित करना। और सन का मतलब होता है करता हुआ, सन का मतलब करता हुआ। और उसके बाद में खे, खे का मतलब होता है आकाश, खे यानी कि आकाश। एक एक शब्द के भी, एक एक शब्द में भी बड़े बड़े अर्थ छुपे होते हैं। खे यानी कि आकाश में, धुंधवी यानी कि धुंधवी वाद यानी कि नगाड़े आदि। यहाँ पर केवल नगाड़े नहीं लेना, 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं भगवान के दिव्य उसमें समोशन में, देव लोग बजाते हैं। और ध्वनिति यानी कि गुंजायमान होना, बजना, ध्वनिति, ध्वनिति यानी कि बजना। और ते यानी कि आपके, यशसा यानी कि सुयश की, प्रवादी यानी कि कथा करना, कथा करता हुआ। एक एक शब्द का लोगों ने अर्थ लिख लिए होंगे मुझे लगता है, और इसमें जो शब्द का अर्थ मैंने बताया है वही वाला इसमें अर्थ लिखा हुआ है आप सबके सामने। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और हम चलते हैं सीधे वाक्य बनाते हैं और इसका वाक्य बनाकर भावार्थ को समझते हैं, भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका वाक्य बनाने के लिए लेंगे शब्द गंभीर, गंभीर यानी कि तेज, गंभीर यानी कि तेज, गंभीर यानी कि तेज। और तार यानी कि ऊंची, तेज और ऊंची। और रव यानी कि ध्वनि, तेज और ऊंची ध्वनि से। दिग विभागा, दिग विभागा यानी कि 10 दिशाओं को। अभी यहाँ पर हम 32वें नंबर के श्लोक में देव धुंधवी प्यातिहार को पढ़ रहे हैं, यानी कि देव लोग नगाड़े आदि वाद्य बजाते हैं, तो उसके ये भी एक प्यातिहार होता है। और उसके ऊपर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति की गई है, की है देव धुंधवी नगाड़े आदि वाद्यंत्रों को देखकर, प्यातिहारों को देखकर। तो तेज और ऊंची ध्वनि से दिग विभाग यानी कि 10 दिशाओं को, 10 दिशाओं को भगवान का सम्मोहन लगता है, जहां पर वहां की समस्त पूरी 10 दिशाओं को क्या कर दिया है, परिपूर्ण कर दिया है। परिपूर्ण यानी कि पूरी 10 दिशाओं को भर दिया है। कैसे, नगाड़ों से की आवाज से, नगाड़ों की ध्वनि से, वाद्य यंत्रों की ध्वनि से
10 दिशाओं को पूरा भर दिया है। पूरे में आवाज आ रही है। अभी भी ऐसे होता है, मतलब किसी की शादी होती है या कोई कुछ शुभ काम होता है तो लोग क्या करते हैं, बैंड वालों को बुलाते हैं और पूरे में बैंड बजवाते हैं। यानी कि मान लो किसी की शादी हो रही है या किसी मुनि महाराज का कहीं पर प्रवेश होता है, तो शुभ काम होता है, तो बैंड वालों को बुलाते हैं और बैंड वाले अपने जो उनके पास यंत्र होते हैं, एक तो बजाने वाली पीपीसी होती है, उसके बाद में ढोलक होते हैं, ताशे होते हैं, आदि-आदि बहुत सारे यंत्र होते हैं, तो उनको बजाते हैं बहुत तेज-तेज। तो ऐसे ही भगवान का सम्मिश्रण होता है, तो भगवान के सम्मिश्रण में देव लोग नगाड़े आदि वाद्य यंत्र को बजाते हैं और किस तरीके से बजा रहे हैं कि समस्त दिशाओं को ध्वनि से भर दिया है, आवाज से भर दिया है, इस तरीके से बजा रहे हैं। तो जहाँ पर तेज और ऊंची ध्वनि से 10 दिशाओं को परिपूर्ण कर दिया है। ये एक विशेषता हो गई। इस 32वें नंबर के श्लोक में विशेषताओं को बताया गया है, जहाँ पर किसी से कंपैरिजन यानी कि तुलना नहीं करी, बस अगले देव ध्वनि की विशेषताओं को बताते गए हैं। तो जहाँ पर एक विशेषता हो गई, तेज और ऊंची ध्वनि से 10 दिशाओं को परिपूर्ण कर दिया है। और दूसरी विशेषता त्रैलोक यानी कि 3 लोक के, लोक यानी कि लोगों को, 3 लोक के लोगों को यानी कि अधोलोक, अधोलोक में व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं। व्यंतर और भवनवासी देव भी भगवान के सम्मिश्रण में विराजते हैं। और मध्य लोक में अपने तिर्यंश और मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य लोग भी सम्मिश्रण में विराजते हैं, बैठते हैं। और उच्च लोग यानी कि अपने स्वर्ग लोक के देव भी भगवान के सम्मिश्रण में विराजते हैं। तो ये 3 लोग हो गया। तो तीनों लोगों का एक स्थान पर समागम होता है, यानी कि अधोलोक के देव जाते हैं, मध्यलोक के तिरंच और मनुष्य जाते हैं और उर्ध्वलोक के देव जाते हैं। देव अकेले उर्ध्वलोक में नहीं रहते, अधोलोक में भी रहते हैं। तो जहाँ पर तीनों लोक के प्राणी यानी कि 3 लोक के लोगों को शुभ समागम यानी कि उनका अच्छा समागम होता है। ऐसा समागम होता है कि वहां पर शेर और हिरन एक साथ बैठ जाते हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ बैठ जाते हैं बिना किसी विरोध के। तो जहाँ पर 3 लोक के लोगों को शुभ समागम और उसके बाद में कराने में समर्थ भगवान की जब नगाड़े बजते हैं ना, तो सब पूरा 3 लोग भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का उपदेश सुनने के लिए आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जो नगाड़े होते हैं तो कब बजते हैं? 24 घंटे क्या? नहीं, भगवान के नगाड़े, भगवान की मतलब भगवान के सम्मिश्रण में जो नगाड़े होते हैं, ये 24 घंटे नहीं बजते। और भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है, भगवान का जो उपदेश होता है ना, वो भी 24 घंटे नहीं होता, केवल और केवल 4 समय होता है। कितने? 4 समय उपदेश होता है। और 4 समय कौन से हैं? वो संधि काल होते हैं। एक तो प्रातः काल जब सूर्य का उदय होता है, वो संधि काल कहलाता है। एक दोपहर में 12 बजे का संधि काल कहलाता है और उसके बाद में शाम को जब सूर्य का अस्त होता है, वो संधि काल कहलाता है। और फिर रात के 12 बजे का संधि काल कहलाता है। और सम्मिश्रण के अंदर दिन और रात का भी भेद नहीं होता। तो भगवान की दिव्य ध्वनि यानी कि उपदेश 24 घंटे में यानी कि 24 घंटे में 4 बार उपदेश होता है। और भगवान का जब उपदेश होता है तभी नगाड़े बजते हैं। भगवान के उपदेश से पूर्व यानी कि देव लोग नगाड़ों को और अलग-अलग तरीके के वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सभी लोगों को वैसे जैनवती जी के लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी और बाकी लोगों के लिए भी मुझे आशा है कि लोगों के लिए नई बात नहीं होगी और नई चीज सभी लोगों को इतना पता होगा। तो जहाँ पर हमने क्या पढ़ा अभी कि आकाश तेज और ऊंची ध्वनि से 10 दिशाओं को परिपूर्ण कर दिया है। 3 लोक के लोगों को शुभ समागम कराने में समर्थ है। और तीर्थंकर भगवान के सद्धर्मराज यानी कि
अपने जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, सद यानी कि सच्चे धर्म के राजा, सच्चे धर्म के नेता कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। तो सद धर्मराज यानी कि तीर्थंकर भगवान के जय घोषणा यानी कि उपदेश, दिव्य ध्वनि होती है भगवान की, जो दिव्य ध्वनि होती है ना, तो उपदेश भी कह सकते हैं अपन भगवान का। उपदेश कहाँ पर होता है? समुद्र के अंदर। तो तीर्थंकर भगवान के उपदेश यानी कि तीर्थंकर भगवान के उपदेश की घोषका यानी कि घोषणा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भगवान का उपदेश होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उससे पहले देव लोग वाद्य यंत्र को, नगाड़ों को, दुंदुभी वादों को बजाते हैं। भगवान की जब दिव्य ध्वनि होती है, भगवान का जब उपदेश होता है, उससे पूर्व आकाश में देव दुंदुभी यानी कि दुंदुभी वाद यंत्र आदि बजाते हैं देव लोग। तो तीर्थंकर भगवान के उपदेश की घोषणा और सनैनिक की करता हुआ, सभी लोग नोट करते जाएंगे। ये सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। सबसे कठिन इसलिए क्योंकि इसका यदि हम अर्थ ढूंढते हैं अलग अलग किताबों में, यदि अलग अलग किताबों में अर्थ देखते हैं तो हमको सटीक अर्थ नहीं मिलता कहीं पर। तो जहाँ पर आपको सटीक अर्थ मिल रहा है इसलिए आपको सरल है, और कहीं पर सटीक अर्थ नहीं मिलता इसलिए ये कठिन है। आप किसी भी महाराज की वीडियो देख सकती हो यूट्यूब पे, और कहीं पर भी आप किताबों में देख सकती हो। ये सटीक अर्थ आपको शायद 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 ही मिल पाए। तो जहाँ पर अपना आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकर भगवान के उपदेश की घोषणा करता हुआ, और तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर भगवान के कह दिया, जहाँ पर आपके भी कह सकते हैं, आपके उपदेश की घोषणा करता हुआ, आपके उपदेश की घोषणा करता हुआ, और उसके बाद में आपके यशसा यानी कि सुयश की, भगवान के सुयश की, भगवान का ऐसा कीर्ति कर्म ऐसा होता है कि तीन लोक में भगवान, तीन लोक में कहते हैं भगवान को जानते हैं, और भगवान के लिए, भगवान के पास समुद्र में आने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसा सुयश कीर्ति होता है कर्म भगवान के लिए। तो जहाँ पर आपके सुयश की प्रवादी, वादी का मतलब होता है, प्रवादी का मतलब जहाँ पर अलग होता है, पर अपन जहाँ पर अलग तरीके से लेंगे, अपन जहाँ पर लेंगे चर्चा करना, वार्तालाप करना, इस तरीके से मतलब होता है। तो जहाँ पर कथा करता हुआ, आपके सुयश की प्रवादी यानी कि कथा करता हुआ, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर देव दुंदेवी प्रातिहार की विशेषताओं को बताया है। तो विशेषताओं को बताया है, अब उसके बाद में कह दिया सिंपल भाषा में कि आपके सुयश की कथा करता हुआ, खे यानी कि आकाश में, धुंधवी यानी कि धुंधवीवाद, ध्वनिति यानी कि गुंजायमान होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इस श्लोक का अर्थ समझ आ गया। और किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझे बता सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार और समझ ले। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप द्वारा तिवारा भी पढ़ सकती हो, समझ सकती हो। और इसको हम एक बार और आपको बता देते हैं। तेज और ऊंची ध्वनि से दसों दिशाओं को परिपूर्ण कर दिया है, तीन लोक के लोगों को शुभ समागम कराने में समर्थ है। तीर्थंकर भगवान के उपदेश की घोषणा करता हुआ, आपके सुयश की कथा करता हुआ, आकाश में धुंधलीवाद गुंजायमान होता है। इस तरीके से हमारे 32वें नंबर के श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। अब हम चित्र के माध्यम से इसका भाव भाषण समझेंगे। तो गौरव जी चित्र लगा दें, चित्र के माध्यम से भी हम इसका भाव भाषण समझ सकें, और इसकी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कहते हैं आप अपने कॉपी में नोट कर सकें। हाँ देखो, जहाँ पर ये सब, जहाँ पर नगाड़े बजा रहे हैं, इस चित्र में देखो देव लोग जहाँ पर नगाड़े बजा रहे हैं, जहाँ पर नगाड़े बजा रहे हैं, इस साइड पीपीए जी कहते हैं जिसको बोलते
बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और यहाँ पर ऊपर नगाड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, तो जहाँ पर देव लोग नगाड़े बजा रहे हैं। तो जहाँ पर आप आकाश में, किसके अंदर, आकाश में धुंध विवाद गुंजायमान होता है। तो जहाँ पर एंड वाला जो लिखा है ना, आकाश में धुंध विवाद गुंजायमान होता है, और जहाँ पर देखो आकाश में देव लोग धुंध विवाद को गुंजायमान कर रहे हैं। और आवाज, अब इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तेज और ऊंची, इसकी जो आवाज है ना, तेज और ऊंची आवाज है, बहुत तेज और बहुत ऊंची आवाज है। यानी कि इसकी आवाज पूरे 10 दिशाओं में, जहाँ पर ऊपर, नीचे, और ये 2 दिशा हो गई, उसके बाद में 8 दिशा होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अपनी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसके बाद में अपनी नैऋत्य और वायव्य और अग्निकोण और ईशान कोण, ये 8 दिशा हो गई। और ऊपर नीचे ये 10 दिशा हो गई। तो 10 दिशाओं में तेज और ऊंची ध्वनि से 10 दिशाओं को परिपूर्ण कर दिया है। ये इस तरीके से नगाड़ा धुंधी विवाज बज रहे हैं कि 10 दिशाओं को भर दिया है। और उसके बाद में 3 लोक के लोगों को, जहाँ पर अपने देवलोक हो गए, जहाँ पर त्रियंश हो गए, जहाँ पर मनुष्य हो गए, और जहाँ पर भुवनवासी व्यंतर बनाए नहीं है, कोई बात नहीं, या एक भवनवासी व्यंतर देवी समझ लो, भवनवासी व्यंतर देवी हो गए। तो 3 लोक के लोगों को शुभ समागम, 3 लोक के लोगों का शुभ समागम होता है भगवान की देवध्वनि सुनने के लिए। भगवान की देवध्वनि जब होती है ना, उससे पहले नगाड़े बजते हैं, और नगाड़े बजते हैं तो लोग भगवान के समुद्र में विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और भगवान की उपदेश को सुनते हैं। तो जहाँ पर 3 लोक के लोगों का शुभ समागम कराने में समर्थ है, और तीर्थंकर भगवान के उपदेश की जय घोषणा करता हुआ, और आपके सुयश की, भगवान के ऐसा पूरे 3 लोक में फैलता है। तो भगवान के सुयश की कथा करता हुआ आकाश में धुंधी विवाद गुंजायमान होता है। इस तरीके से जहाँ पर इसका धुंधी विवाद प्रातिहार का हमने चित्र के माध्यम से भाव वासन समझा, और हमने इसका अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ समझा। और इस तरीके से हमारा आज का 32वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। और कल हम पढ़ेंगे 33वें नंबर का श्लोक। इसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन किया गया है। मानतुंगाचार्य महाराज ने पुष्प वृष्टि प्रातिहार को लक्ष्य लेकर भगवान की स्तुति करी है। इति अल्पम। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली मानतुंगाचार्य महाराज की जय। जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। डोली जी जैन जिन्होंने स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। चौदर वे जान वे को बंद विधिमान वे को सब पर पिछान वे को परम परमानी है। अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवानी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निग्रान दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पद साधे बिना न तेरे समान। जय जय गुरुदेव।